तो करप्शन के मामले में भी अधिकारियों के यहाँ जाइए तो बिना पैसा के कोई फाइल नहीं बढ़ रहा है बड़े पैमाने पर। यहाँ तक कि नीचे में खारिज दाखिल जो ज़मीन का कराया जाता है उसमें कर्मचारी मोटे रकम मांगते हैं, दौड़ाते हैं। काम जो है 1 महीना में होना है, 15 दिन में होना है, उस काम को सालों साल तक टाला जाता है। और तो करप्शन के मामले में भी अधिकारियों के यहाँ जाइए तो बिना पैसा के कोई फाइल नहीं बढ़ रहा है बड़े पैमाने पर। यहाँ तक कि नीचे में खारिज दाखिल जो ज़मीन का कराया जाता है उसमें कर्मचारी मोटे रकम मांगते हैं, दौड़ाते हैं। जमीन का सर्वे हो रहा है। आप एक बड़ा बात बोल रहे हैं कि पैसा लिए बिना काम नहीं होता है, लेकिन नीतीश कुमार हमेशा कहते हैं कि अधिकारी या कोई भी उनके मंत्री कहते रहते हैं कि अधिकारी काम करते हैं और उनको पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरीके का भी बयान आता है सामने, और आप बात कर रहे हैं कि अधिकारी बिना पैसे लिए काम। ऊपर से चाहे जो बोला जाए, अधिकारी भी स्वीकार नहीं करते हैं। जब हम लोग बात करते हैं ना तो कोई स्वीकार नहीं करता, सब लोग तथ्य मांगते हैं। लेकिन अब कोई भी आदमी अपना काम कराने के लिए जब पैसा देता है तो उसका वो तथ्य क्या देगा। इसलिए तथ्य उथ्य मांगने के बजाय अगर ऊपर से स्टिक हुआ जाए और इसकी गारंटी की जाए कि कार्य को एक लिमिट के अंदर, समय सीमा के अंदर संपादित कर दिया जाए तो हमको लगता है कि करप्शन नहीं बढ़ेगा। लेकिन ये है नहीं। जो काम जो है 1 महीना में होना है, 15 दिन में होना है, उस काम को सालों साल तक टाला जाता है और उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसी के कारण करप्शन है। तो करप्शन के मामले में फेल्योर है। अब दूसरा देखिएगा कम्युनलिज्म। तो बिहार में भी सांप्रदायिक शक्तियाँ सर चढ़ के बोल रही है। लगातार उस तरह की घटनाएं हुई है, सांप्रदायिक घटनाएं हुई है, और भाजपा की लगातार यह कोशिश चल रही है कि इस तरह की घटनाओं का अंजाम दें। तो हम समझते हैं अब आने वाला समय में क्या होगा। लेकिन तीनों मामले में नीतीश जी फेल्योर रहे हैं और ये डबल इंजन की सरकार फेल्योर रही है। अभी तो हम लोग एक बड़ी लड़ाई छिड़े हुए हैं जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ। आप लोग को भी मैं कहूँगा कि इसको सामने लेकर आइए और इसको एक बड़ा मुद्दा बिहार के अंदर बनाने की ज़रूरत है। कि बिहार की जो सर्वे हुई थी, जातीय गणना हुई थी, उससे 2-3 बातें जो निकल कर के आई कि बिहार में बड़े पैमाने पर गरीबी है, फटहाली है, बदहाली है। ये भयंकर तस्वीर बिहार में सामने आया। तो 18 साल की डबल इंजन की सरकार ने क्या किया कि इतना बड़े पैमाने पर गरीबी, भुखमरी और बदहाली आया कि 6,000 से मात्र 6,000 से कम इनकम वाला परिवारों की संख्या जो है बिहार में 94 लाख प्लस है। साथ ही आप देखिएगा कि बिहार के भीतर नीतीश जी ने इस पर कहा भी कि इससे लड़ने के लिए हम 2 लाख रुपए प्रति परिवार देंगे। हम लोग का जब अलायंस था उस समय सरकार में थे, लेकिन आज तक मुझे जो रिपोर्ट है कि मात्र 12,000 लोगों को इसका लाभ मिल पाया है। और वो भी किन को? जो बिचौलिए हैं, जो ऐसे लोग हैं जो ब्लॉक और इधर उधर आते जाते हैं अपनी पैसा खर्चा करके और किसी तरह से इनकम सर्टिफिकेट बनवा लिए और पैसा उठा लिए। लेकिन जो वास्तव में जो ज़रूरतमंद लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको नहीं मिल पाया है। अभी हम लोगों ने लड़ाई छेड़ दिया है पूरे बिहार के सभी प्रखंडों पर। हज़ारों हज़ार की संख्या में गरीब उमड़े थे। लगातार चल रहा है, लोग अप्लाई भी कर रहे हैं कि हमको इनकम सर्टिफिकेट दीजिए 60,000 70,000 का, और हमको जो है 2 लाख रुपए का लाभ दीजिए। अब इस लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। साथ ही बिहार में जो और भी एक तस्वीर आया कि बिहार के भीतर ऐसे लाखों परिवार हैं जिनके पास माने बसने का भी ज़मीन नहीं है, सरकारी भूमि पर बसे हैं और सरकार की ओर से नोटिस थमाया जा रहा है। अभी सर्वे की बात आपने कहा ना, आज ही सर्वे के पहले ही सब जगह नोटिस जा रहा है तो ज़मीन खाली कर दीजिए। तो हमारा मांग है कि पहले जितने भूमिहीन लोग हैं, जिनके पास वास भूमि नहीं है, उन सारे लोगों को 5 डिसमिल ज़मीन देना पड़ेगा। उसके बाद 1 इंच भी गरीब ज़मीन उसके बाद ही छोड़ेंगे। लेकिन एक बात आज सामने निकल कर आई थी। आज धरना प्रदर्शन भी था, कुछ लोगों से हमने बातचीत किया, कुछ महिलाओं से बातचीत किया जो झुग्गी झोपड़ी जो रोड के साइड रहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2027 में विधानमंडल में बोले थे कि 3 डिसमिल ज़मीन हम 17 में बोले होंगे, 27 में। हाँ, तो वो 3 डिसमिल ज़मीन देने की बात उन्होंने कही थी। तो लेकिन अब तक उन लोगों को ज़मीन नहीं दिया गया
और आज विरोध प्रदर्शन वो लोग कर हाँ, रहे हैं। बात सही है, ये कोई गलत नहीं है। इस तरह के पूरे बिहार के भीतर है कि अभी भी इनके सुशासन का पोल खुल रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर झुग्गी झोपड़ी और गाँव में तो गरीब लोग, मजदूर लोग, जिनकी संख्या काफ़ी है और उनके पास बसने का ज़मीन नहीं है, तो इस सरकार के सारे नौटंकी फेल है, सारा विकास फेल है। केवल फ्लाईओवर दिखा कर के आप बिहार को ठगे हैं 18 साल तक। अब बिहार इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको सभी गरीबों को 5-5 डिसमिल ज़मीन देना पड़ेगा और साथ ही साथ गरीब भूमिहीनों को, और साथ ही साथ अभी मोदी जी का फिर से फरमान आज देखे शिवराज पाटिल का आया है कि जो है पूरे देश में 13 लाख पक्का मकान बनेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि पहले भी कुछ बोला गया था 2022 तक बन अभी जाएगा। मकान देते हैं, पक्का बनते मकान कहाँ हैं? बोलते हैं, बनते कहाँ हैं? गरीब तो गरीब ही वही रह तो मैं जाते कह हैं, रहा गरीब हूँ ही कि रह जाते हैं। बोले थे कि 22 तक एक भी आदमी पक्का मकान के बिना नहीं रहेंगे, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि फिर से ऐलान हो रहा है। लेकिन अभी भी गाँव में बड़े पैमाने पर ऐसे लोग हैं जो मकान के लिए तरस रहे हैं। और मैं कहूँगा कि सब लोगों का आवेदन हम लोगों ने जमा करवाया है, उसकी जांच हो और पक्का मकान की गारंटी हो, ज़मीन की गारंटी हो और 2 लाख रुपए देने की गारंटी हो। ये आप लोगों का बस ये लड़ाई है, लड़ाई ये है। 4 महीने की लड़ाई है। इस लड़ाई में लेना है, हर हाल में लेना है और 2 लाख इन लोग को देना है 2 लाख प्रति गरीब परिवार प्रति गरीब को। परिवार को 2 लाख रुपया और हाँ। पक्का मकान। पक्का मकान हाँ। और जो भूमिहीन है उनके पास ज़मीन। देखिए, एक बड़ी बात सीपीआई विधायक अमरजीत कुशवाहा ने कहा है कि ये 4 महीने की लड़ाई हम लोगों की है। 2 लाख प्रत्येक परिवार को मिले और सभी को पक्का मकान मिले, उनको ज़मीन नहीं है, उनको ज़मीन मिले। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं सदन सिंह, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।